हेलो एवरीवन। हम लोग आज न्यू चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पहले से भी अनुमान होगा कि फोर्स क्या है। जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो, समहाउ ये एक फोर्स का ही एग्जाम्पल है, पंचिंग, बॉक्सिंग। तो हम लोग इसको फिजिक्स में फोर्स को किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, फोर्स क्या है एग्जैक्टली, उसके बारे में समझेंगे। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था मोशन के बारे में, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है माइंड में कि मोशन होने का रीजन क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है या रेस्ट में आ जाता है, रेस्ट से मोशन में आता है, मोशन से रेस्ट में आता है, बहुत सारे फिजिकल फिनोमेना है। उसके पीछे रीजन क्या है आखिर मोशन से रिलेटेड। तो जैसा पिक्चर में आपको दिख रहा है, आप पुश कर रहे हो तब कोई चीज मोशन में आता है, या हिट कर रहे हो, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, आपका बेस बॉल हुआ, बॉल को हिट कर रहे हो आप, तो बॉल मोशन में आता है या दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। यहाँ पर किसी एक पर्सन है जो रिक्शा को पुल कर रहा है, आप देख रहे हो। तो इन सारे जो फिजिकल एक्टिविटी है, उसके थ्रू हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाते हैं या मोशन से रेस्ट में लाते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है? वो रीजन है बेसिकली क्या? फोर्स। यानी कि मोशन का जो काउज है वो कहीं ना कहीं क्या है? फोर्स। यानी इतना थोड़ा सा हम लोग को ये समझ में आया कि फोर्स एक कोई ऐसा क्वांटिटी है, हम लोग इसको टेक्निकली डिफाइन करेंगे बाद में। फोर्स रफली एक आइडिया दे रहा हूं कि फोर्स ऐसा चीज है जिसको अप्लाई करने से हम लोग क्या बोलते हैं? पुश, हीट और पुल। इस तरीके से, चाहे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, बिना टच किए हो भी, इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट को मोशन या रेस्ट में लाते हैं। और उसके लिए जिम्मेवार कौन है? वो है फोर्स। कौन है? फोर्स, राइट। अब यहां पर हम लोग समझेंगे कि अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है होने का। तो पहला पॉसिबिलिटी ये है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें वेलोसिटी आ जाए। वेलोसिटी मींस की मैग्नीट्यूड की अगर बात करूं तो आप स्पीड भी बोल सकते हो। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो मूवमेंट में आ जाएगा। यानी किसी अगर फोर्स लगता है तो किसी पर्टिकुलर, सपोज ये बॉल है, इसको फोर्स लगा तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मूव करने लगेगा। दूसरा क्या चांसेस है कि अगर ये बॉल सपोज ऐसे मूव कर रहा है और इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगा, तो हो सकता है कि इसका डायरेक्शन चेंज हो, अब बॉल कुछ ऐसे जाने लगे। यानी कि डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है वेलोसिटी का। और थर्ड क्या है अपने पास पॉइंट? चेंज शेप एंड साइज। अब आप देखो कि आप सपोज कोई रबड़ का बॉल लिए, आप उसे प्रेस करते हो हैंड से, करते हो ना, देखो डिफॉर्म हो जाता है, उसका शेप चेंज होने लगता है। या बलून है आपके पास कोई, ठीक है, ये आपका बलून है, इसमें भी आप देखते हो कि आप हैंड से अगर प्रेस करते हो तो उसका भी शेप चेंज होता है, ये स्प्रिंग वगैरह है। तो हमारे इस तरीके से फोर्स लगाने से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के साथ क्या क्या हैपनिंग हो रहा है, ये फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं तब। तो हमें इतना समझ में आ गया कि फोर्स लगाने से क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग अब समझते हैं कि बेसिकली बैलेंस फोर्स क्या है। बेसिकली बैलेंस और क्या? बैलेंस जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, बैलेंस मीन्स कुछ संतुलित होगा। अब यहां पिक्चर में देखो, एक टेबल है, इस पर कोई बुक है या कोई ब्लॉक रखा हुआ है, और इस पर इधर यानी एक्स एक्सिस या एक्स जो यहां पर नोट किया गया, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है।
यानी कि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है। मान लो कि आप ऐसे धागा से ऐसे बांध दिए हो इसको और यहाँ फोर्स लगा रहे हो और यहाँ भी एक धागे से इस ब्लॉक को बांध दी हो और ऐसे फोर्स लगा रहे हो। अगर ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड, क्या मैंने बोला, मैग्नीट्यूड, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर, बिल्कुल ये अपोजिट डायरेक्शन में एग्जैक्टली, ठीक है। अगर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है बराबर हो, इक्वल हो एंड एग्जैक्टली अपोजिट हो, अभी के केस की बात कर लो, ठीक है, इस तरीके से जो पिक्चर में शोन है, तो आपको इतना समझ में आ रहा है कि जब बराबर के फोर्स लेंगे तो इस ऑब्जेक्ट में नो मूवमेंट होगा। क्या होगा? नो मूवमेंट। दैट मीन्स रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द बैलेंस फोर्स, यानी कि इसको लैंग्वेज में क्या है कि इट डजंट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। अगर ये मूवमेंट में, बाय द वे, कि सपोज करो कि ये एक बॉल है और एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ये बॉल है और स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव कर रहा है। अगर इस पर भी बैलेंस फोर्स लग जाए, अगर इस पर भी बैलेंस फोर्स लग जाए, सपोज करो कि इधर एक फोर्स लग रहा है और एक इधर भी फोर्स लग रहा है, ये फोर्स 1 है, हमने नाम दिया है फोर्स 2 है। अगर दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, यानी फोर्स 1 इक्वल टू फोर्स 2, बराबर वैल्यू है मैग्नीट्यूड में, तो जिस स्टेट में यानी मोशन में है, जिस स्पीड से जा रहा है, जिस डायरेक्शन में, जिस वेलोसिटी में, उसी तरह चलता रहेगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं कि जब बैलेंस फोर्स लगता है तो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन एन ऑब्जेक्ट डजंट चेंज, ठीक है। बैलेंस फोर्स कभी भी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करता है, ओके। अब हम लोग देखेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। आपको समझ में आ गया होगा, बैलेंस अभी समझ लिया तो आपको एक रफ आइडिया मिल गया कि अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है कि जब दो अनइक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लगता है, यानी कि ऐसे फोर्स जिसके कारण जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आ जाए। क्या आ जाए? मोशन में आ जाए। मोशन में है तो रेस्ट में आ जाए, ठीक है, यानी कि स्टेट जिस स्टेट में हो उससे उसको चेंज कर दे। सो यहां पर क्या है? इफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट देयर विल बी अ चेंज आइदर इन इट्स स्पीड और इन इट्स डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। अब देखो आप मान लो कि ये एक ब्लॉक है, बड़ा सा ब्लॉक है, मान लो कि बॉक्स है कोई बहुत बड़ा सा, और दो बच्चे इसको पुश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि स्टार्टिंग में जब आप फोर्स लगाओगे तो वो मूव नहीं करता है। वो लोग हम बाद में देखेंगे क्यों नहीं करता। बेसिकली नीचे ये फ्रिक्शनल फोर्स रहता है सरफेस का, उसके डिटेल में भी नहीं जाना। तो ये जो फोर्स आपको दिख रहा है, ये फोर्स जो दिख रहा है आपको, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये जो है फ्रिक्शनल फोर्स है। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या है इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। बस इतना जानते हैं कि सरफेस और इसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। आप धक्का दे रहे हो सामने की तरफ, ऐसे फोर्स लगा रहे हो आप, तो जब तक ये बैलेंस है, जब तक ये बैलेंस है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स आपके फोर्स के बराबर है, ये मूव नहीं करेगा। जैसे ही आपका फोर्स, यानी आपका फोर्स, योर फोर्स इंक्रीज हुआ और फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ा हो गया, तो ये मूवमेंट में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? मूवमेंट में आ जाएगा। इसलिए क्या कहा जा रहा है
कि इफ एन अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट देयर विल बी चेंज आइदर इन इट्स स्पीड। तो यहाँ पर भी रेस्ट में था तो क्या होगा, मूवमेंट आ गया, इससे कुछ स्पीड आ जाएगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, या इसकी चेंज हो जाएंगे डायरेक्शन। अब देखो जैसे बॉल ये है, ये बॉल सपोज ऐसे मूव कर रहा है, ये सरफेस पर ऐसे बॉल मूव कर रहा है। अब अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या हुआ कि सपोज यहां से मैंने कोई फोर्स लगाया जो इसको बैलेंस नहीं कर रहा है, यानी नेट फोर्स जो इसमें लग रहा है वो जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा कि डायरेक्शन को, सपोज बॉल ऐसे मूव कर रहा है, इस तरह से फोर्स लगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा। और जैसा फुटबॉल आप खेलते हो नहीं, इससे जाता है, पैर से जैसे हिट करते हो, दूसरे एंगल से फोर्स लगाते हो तो दूसरे डायरेक्शन में जाने लगता है। तो चाहे तो इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएंगे या इसका स्पीड चेंज हो जाएगा। अगर इसी डायरेक्शन में, अगर दूसरा एग्जांपल ले लूं, तो अगर ऐसे बॉल है, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, ठीक है, और आपने फोर्स लगाया, यानी कि फुटबॉल जिस डायरेक्शन में जाए उसी डायरेक्शन में आपने फिर से फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा, उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी, यानी कि उसका स्पीड चेंज हो गया। तो क्या होगा कि यहाँ स्पीड चेंज हो जाता है। तो जब अनबैलेंस फोर्स लगते हैं तो चाहे तो चेंज इन स्पीड हो जाएगा या डायरेक्शन ऑफ मोशन उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है, या रेस्ट में है तो मूवमेंट में आ जाएगा। बात समझ में आया? अब हम लोग और इसमें देखते हैं क्या है। एक तरीके से और इसे बताया गया कि इफ द फोर्स रिमूव्ड कंप्लीटली द ऑब्जेक्ट वुड कंटिन्यू टू मूव विद द वेलोसिटी इट हैज एक्वायर्ड टिल देन। अब ये कह रहा है कि ये जो अनबैलेंस फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, अब जब तक ये बॉल है, अच्छे समझना, अभी हम लोग फिजिक्स में नहीं जा रहे हैं, बस अभी समझ रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है कॉमन सेंस से, ठीक है। ये हमारे पास बॉल है, ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा, मूव कर रहा है, ठीक है। जब मूव कर रहा है, अब सपोज करो आप यहां से फोर्स लगा दिया, जब फोर्स लगाया आपने तो इसका क्या होगा, स्पीड चेंज हो जाएगा। जब तक लगा रहे हो तब तक इसे स्पीड चेंज होता है। जिस मोमेंट आपने छोड़ा, सपोज आपने 10 सेकंड बाद आपने इसको फोर्स लगाना छोड़ दिया, तो 10 सेकंड में इसका जो भी वेलोसिटी एक्वायर किया है, दैट मीन्स कि अगर मैं बात बोलूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो भी है, दैट इज स्पीड, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो लास्ट मोमेंट, जो 10वां सेकंड जो इसका स्पीड होगा, उसी स्पीड से अब ये मूव करता चला जाएगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। यदि फोर्स आपने हटाया, तो ये बोल रहा है कि इफ द फोर्स, यानी कि अनबैलेंस्ड, इफ द अनबैलेंस्ड फोर्स रिमूव्ड कंप्लीटली द ऑब्जेक्ट वुड कंटिन्यू टू मूव विद द वेलोसिटी इट हैज एक्वायर्ड टिल देन। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि ऐसा तो होता नहीं है रियल लाइफ में कि आपने फुटबॉल जब तक फोर्स लगा रहा है, मार रहे हो, तेज होता जा रहा है, तेज होता जा रहा है, या किसी आप कार है उसी को आप धक्का दे रहे हो, ठीक है, उसको फोर्स लगा रहे हो, चलता है, फिर आप बोलोगे कि आपने छोड़ दिया तो उसको तो चलता जाना चाहिए, लेकिन आप इतना तो इंटेलिजेंट हो ही, यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स ग्राउंड कर रहता है उसके कारण वो रुक जाता है। मान लो आइडियल केस कि बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है सरफेस, उस पर अगर ऐसा किया जाए तो वो चलता ही जाएगा, चलता जाएगा,